वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम बिलाल है और मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं फॉरेक्स से प्रिपेयरिंग करते हुए। आप फॉरेक्स के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पर पेयर के ऊपर ही प्रोफेशनल होना चाहिए। आप एक पेयर पकड़ें, आप उसके ऊपर अपना फोकस करें, आप वहाँ पे भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप और पेयर आने रहिए। अगर आप होल्ड करें तो गोल्ड के ऊपर ही आप रहिए, और अगर आप यूरो कोई भी पेयर करें तो आप इसका ऊपर हैं। खैर, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि मैं आप लोगों को ये रोड मैप दे दूँ। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए ये रोड मैप होगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही बिगनर के नहीं होगा, इंटरमीडिएट ट्रेडर जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, इसने मार्केट में कोई 1 डेढ़ साल या आप 6 7 मंथ धक्के खाने हैं। फोर्टी तो सब भी देख लिया, अब वो एस एन सी शिफ्ट हो चुका है, लेकिन वो भी काम इसके लिए कर रही कि इसके लिए। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको एक रोड मैप जिस दिन मैंने आगे बताया, अब उस रोड मैप पे तो क्या होगा जी, मैं आपको अपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। इसकी 90% एक्यूरेसी है, तो 90% 70-80% आपको एक्यूरेसी वो ला में देगा। और ये जो स्ट्रेटजी है वो हमारी न्यू ईयर कॉलम है बहुत अच्छी वर्क करेगी। अब मेरे पास तकरीबन ही 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको एक ही बताऊंगा। वजह ये है जी कि अब मैं सब तो चीज़ें नहीं बता सकता जो मैंने बहुत मुश्किल से डेवलप की हैं, और इसकी शराइत भी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी बताऊं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मेरे तकरीबन 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको वो लाजमी शेयर कर दूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम यही करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो आज हमें क्या-क्या डिस्कस करना है? आज हमें डिस्कस करना है जी कि हमने वीएसए को कैसे एनालिसिस करना है और वीएसए बेस हमें क्रिएट करनी है। ये ट्रेडिंग बहुत ही मज़े की होगी। इसके ऊपर आपके एसएल्स बहुत कम लगेंगे और टीपीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी। वीएसए में हमने देखना है जी कि वॉल्यूम सब कैसे एनालिसिस होते हैं। वीएसए का मतलब होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, हमने वॉल्यूम को एनालिसिस करके ट्रेड फाइंड करनी होती है। अब अल्ट्रा इसके अगर सबसे पहले बात करते हैं हम वॉल्यूम्स की, कितने टाइप के वॉल्यूम होते हैं? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम और लो वॉल्यूम। हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बात करते हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वो होता है जो सबसे बड़ा हो। अब इनमें से सबसे बड़ा वॉल्यूम यही है तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहलाएगा। अब हाई वॉल्यूम क्या है जी? जो मीडियम और लो से थोड़ा, लो वॉल्यूम से थोड़ा बड़ा हो तो मीडियम ये, जो और हाई से छोटा हो, अल्ट्रा हाई से छोटा हो, ये हाई वॉल्यूम हो जाएगा। अब मीडियम वॉल्यूम का होता है जो अल्ट्रा हाई और हाई वॉल्यूम से छोटा हो लेकिन लो मीडियम से बड़ा हो, वो ये है। ठीक है, मीडियम वॉल्यूम। अब लो वॉल्यूम क्या होता है? जो अल्ट्रा हाई हाई और मीडियम वॉल्यूम से सबसे छोटा हो, इसे हम लो वॉल्यूम कहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात। अब हम करते हैं जी मार्केट मैपिंग। अब मार्केट मैपिंग क्या है जी? अब आप फर्ज करें जी कि आप एक जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपको उसका पता ही नहीं है रास्ता, तो आप मैप यूज़ करते हैं ना। इसी तरह मार्केट मैप पे होते हैं, हमें ये पता करने के लिए मार्केट किस साइड पे जा रही है और किस साइड तक जाती रहेगी। ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मार्केट मैपिंग में क्या होता है? एमएफसी, मार्केट फ्लो कंटिन्यू। अब मार्केट फ्लो कंटिन्यू क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए, अब आपने यहाँ पे देखना है, मेरी शक्ल की तरफ नहीं देखनी। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई। अभी ऊपर नीचे जा रही है जो, इसके अंदर हमने क्या देखना? हायर हाई कौन सा पॉइंट है, लोअर लो। हायर हाई पॉइंट क्या होता है जी? जिस सबसे हाई हो। ठीक है, जैसे भी सबसे ज्यादा हाई है ना, मैं इसको यहाँ भी फिक्स कर देता हूँ। ये लें जी, इसको भी उठा के ये। अच्छा, इस टाइम सबसे ज्यादा इससे हाई जो है वो ये है ना, इससे बड़ा ऊपर ये है ना। इसने इसके हाई को तोड़ दिया। ठीक है, मार्केट ऊपर आ रही थी और नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है, अब जब ऊपर गई तो लास्ट जो हाई पॉइंट बना था, जैसा भी एक पहाड़ है, वो ऊपर एक है, एक नीचे आ रहा है और फिर एक उससे ऊपर है। जो उससे ऊपर है उसने उसको जो कहते हैं लेंथ जो है उससे बड़ी लेंथ है ना, उससे बड़ा बना हुआ है, तो उसे कहते हैं जी हायर हाई। ठीक है, ये इसका हाई है, ये इससे बड़ा है, हम इसको ये कहते हैं हायर हाई। का मतलब होता है जो इससे बड़ा बना हो। ठीक है, जो उसको ब्रेक करता हो, जिससे बहुत ऊंचा हो। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये है ना, ये से नीचे है। ठीक है, ये जगह अभी तक, अब जब इसने इस लैंड लाइन को मैंने लगाया ना, अब इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया तो ये हायर हाई बन गया। इसी तरह हायर लो क्या होता है जी? मार्केट हायर हाई के बाद नीचे आते हैं रिट्रेसमेंट लेने, लेकिन वो अपने इस पॉइंट को ना तोड़े, पिछले पॉइंट को, पिछले हायर लो को। ठीक है, तो ये क्या होगा? हायर लो कहलाएगा अगर अपने पिछले हायर लो को नहीं तोड़ता। तो इसी तरह मार्केट ऊपर जाती रहती है, इसे हम कहते हैं कि मार्केट फ्लो कंटिन्यूशन हो रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मनी हंटिंग। मनी हंटिंग क्या होता है? मनी हंटिंग कहता है जी पैसा कहाँ पे पड़ा होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे पैसा पड़ा होता है, जिसे हम वॉल्यूम को देख के यूज़ करते हैं। अभी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन वो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। बहुत वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एमटीआर क्या होता है, मार्केट ट्रेंड बस। अब ये देखिए, ये हमारा लास्ट लो हाई था, हाई लो था ना। अब मार्केट ने नीचे आगे से ब्रेक किया, अभी हमने ट्रेड के लिए कोई चीज़ नहीं देखनी। अब जब मार्केट दोबारा एनएफसी कर देगी ना, मार्केट फ्लो कंटिन्यू कर देगी, अपना लोअर लो ब्रेक कर देगी। यहाँ पे तो अपने हाई ब्रेक कर रहे थे ना, यहाँ पे लोअर अपना ब्रेक करेगी, तो ये बन जाएगा एमएफसी कंटिन्यूशन। अब इसके बाद हम अपनी ट्रेड फाइंड करेंगे इस रिट्रेसमेंट के अंदर। अब रिट्रेसमेंट में अपनी ट्रेड फाइंड करने वो वॉल्यूम का यूज करके ही हम करेंगे। अच्छा, अब लोअर लो क्या होता है? जैसे ये इसका
हायर लो था ना, इसी तरह इसका लोअर लो है। मार्केट अब लोअर लो ब्रेक करेगी ना, तो ये हमें पता चलेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी। अगर हाई ये इसका हायर लो जो होगा ना, ये मैं बताता होगा जी कि मार्केट जो है वो इससे नीचे ही रहे, इससे नीचे रहे अभी। फिर जब अगला बने ना, इससे नीचे रहे लो लो हायर लो जो बने, और इस लो लो को तोड़ती जाए, तो ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी, आप देख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर और अपने रूल्स के ऊपर। अब इसके एंट्री पॉइंट्स जो हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे मेरे मुताबिक जो मैंने आपको बताने हैं, तो आपकी 70-80% एक्यूरेसी होगी। बट गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, आपने 1 to 5 की, तो आपने डेमो भी प्रैक्टिस करनी है, डेमो भी नहीं करना, आपने चार्ट एनालिसिस सिर्फ करना है। जब आप चार्ट एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, ये मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अब फाइन ट्रेंड, सबसे पहले आपको ट्रेंड फाइंड करना आना चाहिए। वो कैसे होगा? मार्केट मैपिंग के थ्रू, ठीक है। मैं मार्केट मैपिंग भी करके आपको तो दिखाऊंगा। अच्छा, फिर आपको आना चाहिए फाइंड ट्रेंड, आपको ट्रेंड फाइंड करना आना चाहिए। अब ट्रेंड कैसे फाइंड करना वो आपको पता चल ही गया। अब हमने फाइंड करना हाई वॉल्यूम कैंडल। अब पीछे हमने ये वॉल्यूम भी पढ़े हैं, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए या हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। अच्छा, अब अल्ट्रा हाई कैसी होनी चाहिए जी, कि इनसे जो पीछे है ना वो वॉल्यूम छोटा हो, अब जो आए ना वो सबसे बड़ा वॉल्यूम हो। अब जैसे इसका सबसे बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल का, हमने इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग मार कर ली। अब मार्केट क्या करे, मार्केट आए, ये मैंने लिखा ब्रेक आउट लो वॉल्यूम एंड मोमेंटम कैंडल, ठीक है। मार्केट आए दोबारा ऊपर, इस लाइन को ब्रेक करे, ये मोमेंटम कैंडल, ऐसी कैंडल के साथ ब्रेक करे जिसकी विक्स बहुत ही छोटी हो और लो वॉल्यूम हो, तो इसके बाद हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आपने ऐसे एंट्री लेनी है पैसे भी ले लें, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सेफ चलना है तो आप इसको रिट्रेसमेंट के ऊपर ले लें, लेकिन मैं मोस्टली ऐसे ही ले लेता हूँ एंट्री। चार्ट पे चलते हैं जी। खैर, ये 1 मिनट के ऊपर भी यही स्ट्रेटेजी ऐसी चलेगी, ठीक है। 5 मिनट पे भी और 15 मिनट 1H, और डेली के ऊपर भी ऐसे काम करेगी। मीन्स आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा पीछे जा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझा सका। अच्छा, अभी हम इसको कर लेते हैं ये बड़ा ऐसे। हम्म, हम्म। अभी आप देखें जी, तो मार्केट जो है एक रेंज थोड़ी सी कर रही है, लेकिन हम इसको चले ये मान लेते हैं सेल ट्रेंड में है। मार्केट फ्लो कंटिन्यू डाउन साइड। ओके, अगेन मार्केट फ्लो कंटिन्यू डाउन साइड। इससे हमें कंफर्म हो गया जी मार्केट डाउन साइड पे, तो हमने डाउन साइड पे ही ट्रेड होने हैं। हमने हमेशा ट्रेंड के साथ चले, हमने ट्रेंड के अगेंस्ट जाना, जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तब वो से ही करेंगे। खैर, अच्छा, अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इनमें से कौन सा है? अभी तक ग्रीन कैंडल हमने ढूंढना है, हमने सेल में जाना तो हम ग्रीन कैंडल को ही फाइंड करेंगे, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम। अच्छा, अभी ग्रीन कैंडल का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। पहले हमने इसकी ओपनिंग एंड इसकी सॉरी इसकी क्लोजिंग उसके ओपनिंग मार्क कर लिया। अच्छा, अब ये मार्केट वाले ऊपर के जिन्होंने यहाँ से बाई किया तो उनका स्टॉप लॉस हट हुआ, मार्केट के नीचे आई, ठीक है। फिर मार्केट ने नीचे से थोड़ा सा लिया, फिर दोबारा ऊपर चलेगी, स्टॉप लॉस हट करना है, ठीक। स्मार्ट मनी ने इनके खेला ना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बैंक्स ने खेला। अब यहाँ पे मैंने देखना है जी लो वॉल्यूम और मोमेंटम के अंदर के साथ ब्रेकआउट हुआ हो। अब ये देखें यहाँ पे लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल के अगेंस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिए, और इसने ब्रेक किया ना, तो मैंने आपको बताया या तो अपने रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे या हम ब्रेक तो हो जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट दी, आपने एंट्री ले ली, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप पैसे को एंट्री ले जाएं। लेकिन बेहतर है कि अगर आप उसके ऊपर भी करना चाहें तो कोई मेरे ख्याल में अर्ज नहीं है। 1 मिनट के ऊपर करेंगे आपके असल बहुत छोटे बनेंगे। अभी मैंने यहाँ से अपनी एंट्री ली, मेरा एसएल जो होगा वो तकरीबन 20 पिप का यहाँ पे मैं रखूँगा। जितना आपका एसएल सेव होगा उतना आपने अपने अकाउंट के इसको लेके चलना है, ठीक है। 20 पिप का एसएल है ना, तो मेरा 40 पिप का टीपी भी होगा तकरीबन। हाँ, आपने अपने एसएल हमेशा बड़े रखने हैं, नहीं तो बेहतर पता है क्या, अगर आपको सेफ चलना है, अगर आपने फंडेड अकाउंट पास करना है ना, तो फिर तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने जब तक एक बार वो ब्रेकर के ऊपर जाकर दोबारा यहाँ पे अगली रिट्रेसमेंट ना करे, आप पेंट्री ना ले, अपने अपने रिस्क पे लेनी है। लेकिन मैं डायरेक्ट भी ले लेता हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा है सर, अपना कर लेते हैं हम लोग, ठीक। 785 कैसे। अब मैं यहाँ पे 60 पिप अपना टीपी भी लेना चाहूँगा इसकी, एंड ये 60 पिप को मेरा बनना है ये टीपी। अच्छा जी, तो हम देख लेते हैं ये कि मार्केट ने क्या किया, हमारा टी गेट किया कि ऐसा किया है। अच्छा जी, अभी तक मार्केट देखिए ये रेंज में चलता आ रहा है। जब भी मार्केट रेंज में अपनी ट्रेड नहीं लेनी। हाँ जी, टीपी शूट हुआ कि नहीं हुआ आपका? क्रिएट की इजी वे में यहाँ पे टीपी शूट हो गया।
लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जब रिट्रेसमेंट आए आप तब एंटर लें। ये न्यू भी इनके लिए बहुत ही एक अच्छी कंफर्मेशन रहेगी। अगर आप ट्रैक्ट लेंगे तो आपके चांस लॉस के बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे मार्केट ने पहले, मैं इसको रिमूव कर ले पूरा सा, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया ना, आपने डायरेक्ट एंट्री तब भी नहीं ले लेनी, आपने वेट करना है। जब आप वेट करेंगे आप हमेशा बच जाएंगे। आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर लेंगे। अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हमेशा प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करे। अच्छा ट्रेडर वो होता है जब अपने लॉसेस को मैनेज करना सही। अच्छा, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, अब मार्केट तो ऊपर चलेगी। अब पता है क्या है, आपको बताता हूँ। अगर मैंने जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस हंट हुए, फिर नीचे पे स्टॉप लॉस हंट हुए। अब मार्केट ने ऊपर से भी किया, नीचे से भी किया, अब फिर ऊपर। जाहिर सी बात है, अब जो थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट लोग होंगे उनको तो यार यहाँ से भी हंट हो गया है, ठीक है, यहाँ से भी हंट हो गए हैं, तो मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, ठीक है। या जो यहाँ पे हंट हो गए हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं यहाँ पे हंट हो गए, वो कहेंगे मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, और वो नीचे की ट्रेड ले लेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने मार्केट के साथ खेलना है। मार्केट ने ऊपर से स्टॉप लॉस एंटर की है, आपने अगर एंट्री ली ठीक है, लेकिन आप अपना ऐसा उतना ही बढ़ा रखेंगे। और मार्केट ने दोबारा ऊपर जाना जाना, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट जितना कितना ऊपर जाए और कितना नहीं जाएगा। हमने मार्केट को एनालिसिस किया अपने स्केल के मुताबिक, अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक। तो मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मार्केट ने पहले ऊपर से स्टॉप लॉस एंटर किया, फिर नीचे से लिया, और फिर तीसरी बार ऊपर से लिया, और फिर उसके बाद उसने जब तोड़ा तब भी मैं एंटर नहीं किया। मैंने पहले रिट्रेसमेंट का वेट किया, रिट्रेसमेंट आई से टच हुआ, मैंने फिर मुझे लास्ट कंफर्मेशन हुई, 3 से 4 आपको कंफर्मेशन ही मिलनी चाहिए। जब भी कंफर्मेशन होगी तो मैंने यहाँ से भी एंट्री ली होती, तो ये मेरा एज कम्पेयर टू उसके बहुत जल्दी डीपी हिट हो जाना था। ये देखिए इसके ऊपर मेरा फिर एसएल भी आप देखें ना, ये मेरा बन रहा है यहाँ पे 18 बिप्स का एसएल, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे इतना भी ऊपर रख सकता हूँ, 12 बिप्स का भी मैं बना सकती हूँ। एसएल हमेशा बड़े भी बनेंगे। ये जो 12 बिप का एसएल है, मेरा 24 बिप का टीपी भी होगा। ये देखें कि यहाँ पे हिट भी हो गया। जब आपका 12 बिप्स का टीपी हिट हो गया ना, ये 12 बिप्स होते हैं यहाँ पे 1:1 आपका अचीव हो गया। फिर आपने अपना एसएल जो है ना वो ऐसे ब्रेक इवन कर देना, बिल्कुल साथ लगा देना, ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। और फिर यहाँ पे आपने जहाँ तक जाती है मार्केट, जाने दे, जाने दे, जाने दे, मार्केट जहाँ तक जाएगी आपको ही प्रॉफिट होगा, किसी और को तो नहीं हो। अब ये देखें यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ तक आई है, बल्कि इससे ज़्यादा ही आई है। अगर हम देखें तो मार्केट 68 से लेके 12 पिप से आपके 73 पिप्स बने हैं। बताएं और कोई स्ट्रैटेजी चाहिए इससे अच्छी? नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। शराब लेके भी ठंडों तो नहीं मिलेगी मेरे भाई। अब दोबारा से हम देख लेते हैं जी। अब हमने अभी तो एक साल की देखे ना, अभी एक गोल्ड की आदत ये है कि वो हमेशा ही बाइंग में रहता है, तो हमने बाई थर्ड में ट्रेड ढूंढनी है। अभी तक हमने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम हम 5 मिनट के ऊपर ढूंढेंगे। मैं पहले इसको रिमूव कर लेता। अच्छा, 5 मिनट के ऊपर हम उनके ढूंढेंगे। 5 मिनट जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा ना, आप अगर 30, अगर आपको जल्दी ट्रेड चाहिए तो 30 मिनट तक लास्ट में, क्योंकि इसके ऊपर आपको कंफर्मेशन बहुत अच्छी मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखें मार्केट फ्लो कंटिन्यू कहाँ पे हुआ है जी। ये मार्केट फ्लो है कंटिन्यू, मार्केट फ्लो दूसरा कंटिन्यू हो गया। अब हमने यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा वो वाली दो। आपको तो पता होना चाहिए कि मार्केट, आपको दो अगर पता चले ना मार्केट फ्लो का, 2 बार आपने देखा कि मार्केट ने अपना फ्लो कंटिन्यू किया 2 बार, तो फिर आपने अपनी ट्रेड फाइंड करनी है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमने बाय करना, तो हम रेड कैंडल को ढूंढेंगे। ये भी, तो ये भी, यहाँ तक। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन इसने ब्रेक किया ना, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम इधर, कितना छोटा नन सा वॉल्यूम था, और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो गया ना। तो अब आपने क्या करना है, अभी आपने अगर आप ट्रेड लेना चाहिए तो आप ले, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। आपने रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड लेनी है। जैसे अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है ना, तो आपने फिर ट्रेड लेनी है। लॉन्ग हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रिट्रेसमेंट पे ये रिट्रेसमेंट आ गई, और मेरा एसएल जो होगा वो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बड़ा करना चाहूँ, जो लास्ट मेरा लो बनता है वो ये बनता है, वही 42 पिक्स का बनेगा 5 मिनट के ऊपर। लेकिन अगर 5 मिनट के ऊपर देखिए, अगर आप छोटे एसएल के साथ भी जाते तो आपको बनेगा वही बात ही, क्योंकि आपको बड़ा एसएल है तो आपको बड़ा टीपी भी आ रहा है। ये भी आपने बात याद रखनी है। आपने इससे नहीं डिसएग्री होना कि मेरा लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ये जगह हो जाएगा। अगर आपका एसएल बड़ा तो फिर अपना उतना ही आप टीपी बड़ा करें, और आप जो है वो अपनी लॉट साइज उतना छोटा कर लें, तो ईजी, कोई भी मसला नहीं होगा। अगर ये आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप हमें सारा बिक्स का यहाँ पे टीपी ले लेता हूँ।
तुम 34 पिक्स का अपना टीपी लेंगे। ये लेगी, पर ये भी आपका टीपी हिट हो गया बस। हाँ जी जी, दसो फिर एक ही है ना फिर। ये भी ट्रेडर है मार्केट में सा जो आपको इतने वाली स्ट्रेटजी दे रहा है। कितने मिनट में ये हिट हुआ जाकर हमारा टीपी? ये 7 आवर्स में हुआ। ठीक है, अब ये ट्रेड आप वर्ल्ड भी कर सकते हैं वैसे भी लेकिन देखें, जब आपका मैंने आपको पहले ही बताया 17 पिक्स का हमारा टारगेट एसएल था ना, तो यहाँ पे ही हमें 17 पिक मिल रहे हैं। अब 17 पिक कितनी देर में मिले हैं? 45 मिनट्स के अंदर, इन 9 के अंदर 45 मिनट्स के अंदर यार आपको मिल गए हैं। और बाकी आपको थोड़ी ज़्यादा सी बात है, वेट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी प्रॉफिट चाहिए तो 1 मिनट में जाए। सिर्फ ये स्ट्रैटेजी है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट में दोबारा आई, बाय कर लें। ठीक है, ये इतनी सी स्ट्रैटेजी है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नजर आ रही का आपको? नहीं आ रही ना। मैंने आपको ये भी बता दिया आपने मार्केट फ्लो को कंटिन्यू कैसे करना है। तो ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, आप सिर्फ एक मंथ प्रैक्टिस करें, आप कामयाब हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, अपने एनालिसिस देखें। इसके अलावा आपको अगर आपने बैक टेस्टिंग करनी है तो गो चार्टिंग, GO CHARTING.com, यहाँ पे चले जाओ, गोल्ड का एनालिसिस करें। गोल्ड मैं मानता हूँ मैं बहुत डिलीड है, ठीक है, बहुत सारे डिलीडी है इसके अंदर। लेकिन आप ही इसके अंदर अगर आपको एक ही बेर को आपने मास्टरी कर लिया ना, आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अगर आपने गोल्ड नहीं करना तो हो प्रिपेयर कर लें। हाँ, लेकिन मुझे क्रिप्टो का नहीं पता है मेरी स्ट्रेटजी वहाँ पे वर्क करेगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे कभी काम नहीं किया। फॉरेक्स के लिए तो मैं आपको गारंटी देता। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए भी मेरे ख्याल में मुझे तोहफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि उन बेचारों का भी थोड़ा सा मुझ पे हक है, उन्होंने भी मुझसे सीखना है। तो मैं आपको भी बता देता हूँ जी, उनकी भी एक ट्रेड के लिए। अच्छा, अब ये बाइंडिंग में दार सी बात है, इससे यूएसए तो होंगे, यूरो यू इसकी। हम इनके ऊपर ही बाइंडिंग में काम करना था ना, तो उनके ऊपर ही चलते। 1 मिनट के ऊपर ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे। मैंने इस बार भी ट्रेड नहीं ली, लेकिन मैंने जहाँ तक इसको एनालिसिस किया ना, इसके मुताबिक तो ये बहुत ही अच्छा मुझे वहाँ पे दे रही थी। ये होंडा कर FHCM बचा दो प्लीज। अब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है ना। अब इसके अंदर देखें, ये एक लो वॉल्यूम आया है ना, अब एक हाई वॉल्यूम आया। जब हाई वॉल्यूम आ गया ना, आपने नेक्स्ट कंटिन्यू ग्रीन की लेनी है, और ग्रीन की अगर आपको मिल गई, आप टू डेड बाय होगी। फिर उसके बाद आपने एक लो वॉल्यूम कैंडल थी ग्रीन में, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग आई, लेकिन ये आपका एसएल दे के जाएगी। वजह ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई SNR लेवल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक SNR लेवल था, यहाँ पे अगर SNR लेवल होगा ना तो आपकी लॉस हो जाएगी। आपने देखना SNR लेवल ना हो ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लो वॉल्यूम एक हाई वॉल्यूम, तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। ये अभी पूरी डिटेल में आएगी, इसके ऊपर मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना नहीं। थैंक यू, अल्लाह से। अगर और हाँ, मैंने भी अल्लाह हाफिज़ कह दिया। मुझे बाद में कहना चाहिए, अगर आपने ट्रेडिंग सिग्नल लेना है तो आप उसका लिंक जो है वो नीचे ही मिल जाएगा, यूट्यूब जो यूट्यूब कह रहा सॉरी, व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको भी ज्वाइन कर